आप सबका मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस गेम चेंजर की डे वन की वर्ल्ड वाइड फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ चुकी है। कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि क्या होने वाला है। 100 करोड़ प्लस 150 करोड़ का पोस्टर कमेंट सेक्शन के अंदर आपकी जो प्रिडिक्शन है बताओ। और अभी आपको मैं तो डिटेल से बताने ही वाला हूं। सिर्फ गेम चेंजर नहीं, बॉलीवुड की फतेह मूवी की भी डे वन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखते हैं। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। अब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ जाने से पहले दोनों मूवीज गेम चेंजर एंड फतेह दोनों को पब्लिक की तरफ से मिक्स रिव्यूज मिले हैं। मैं यहां पे क्रिटिक्स या बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं उनकी रिव्यूज की बात ही नहीं कर रहा, मैं बात करूं पब्लिक का रिएक्शन, पब्लिक के रिव्यूज की। तो कुछ पब्लिक ऐसी है जिनको गेम चेंजर बहुत अच्छी लगी, कुछ को अच्छी नहीं लगी। जिनको अच्छी लगी उनमें मैं भी हूं। कुछ लोगों को फतेह अच्छी लगी, कुछ को अच्छी नहीं लगी। जिनको अच्छी लगी उनमें मैं भी हूं, क्योंकि गाइस मुझे दोनों मूवी मतलब ऐसा भी नहीं है, मैं तो ऐसी ऐसी पब्लिक को देख रहा था कि इनको कौन देखता है, ये कोई मूवीज होती हैं टाइम वेस्ट। भाई साहब क्या हो गया यार, अगर ये मूवीज टाइम वेस्ट है तो भाई फिर अच्छी मूवी आपकी नजर में कौन। मैं तो गारंटेड बोलता हूं जो ऐसा बोल रही है उनको तो पुष्पा 2 भी अच्छी नहीं लगी होगी। खैर हर एक का अपना ओपिनियन है, लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले गेम चेंजर देखते हैं। गेम चेंजर डे वन जो इस फिल्म की ओरिजिनल लैंग्वेज है तेलुगु, आज मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी आई 56%, आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी आई 39%, गिर गई आफ्टरनून में, इवनिंग से फिर से जंप आया 50%। लेकिन फिर भी मैं इतना बोलूंगा कि एक मूवी जिसको पब्लिक की तरफ से क्रेजी रेस्पॉन्स मिले ना, उसकी मॉर्निंग में जितनी ऑक्यूपेंसी होती है डे वन पे, आफ्टरनून में उससे ज्यादा, इवनिंग में उससे ज्यादा। लेकिन गेम चेंजर के केस में उल्टा है, इसकी मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी तो तगड़ी है लेकिन आफ्टरनून और इवनिंग, मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी के आगे कुछ भी नहीं। देख लो तेलुगु 2D मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 56% लेकिन आफ्टरनून 39 और इवनिंग 51%। खैर ओवरऑल देखें तो ओवरऑल 49% की ऑक्यूपेंसी है। इसके बाद गाइज मैं आऊंगा यहां पर तमिल 2D पर। तो गाइज अगर मैं तमिल 2D की यहां पर बात करता हूं तो मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी आई 19%, आफ्टरनून 20 और इवनिंग भी 20, यानी कि ठीक रेस्पॉन्स है। इसके बाद गाइज अगर मैं आ जाऊं हिंदी 2D पर तो आज मॉर्निंग रेस्पॉन्स मिला ऑक्यूपेंसी में, मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 9%, आफ्टरनून 17 और इवनिंग 27%, यानी कि इवनिंग ऑक्यूपेंसी देखो ना, अब ये होती है ऑक्यूपेंसी, यानी कि हिंदी ऑडियंस ने मॉर्निंग में देखे होंगे रिव्यूज, मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी आई 9%। जिन लोगों को समझ आई कि हाँ मूवी देखनी चाहिए तो आफ्टरनून में वो निकले 17% और फिर इवनिंग में 27। भले ही ऑक्यूपेंसी कम है, शोज भी तो ज्यादा है, लेकिन ओवरऑल ऑक्यूपेंसी भाई साहब तगड़ी है। अगर मैं इसके बाद बाकी गई वर्जन को छोड़ देते हैं 4DX वगैरह ऐसे वर्जन को, अब आते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे। तो गाइस अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो भाई साहब 30 करोड़ की नेट कलेक्शन हो चुकी है, 30 करोड़ की नेट कलेक्शन। अब यहां पर एनालाइज करते हैं कि भाई साहब गेम चेंजर डे वन पे ट्रेड के अकॉर्डिंग कितना कर सकती है और मेकर्स के अकॉर्डिंग कितना कर सकती है। 30 करोड़ की नेट कलेक्शन, और ये डाटा 1-2 घंटे पुराना होता है। लेट सपोज नाइट आवर्स में गेम चेंजर को बाप लेवल रेस्पॉन्स मिलता है तो ये कलेक्शन चली जाएगी 50 करोड़ पे। लेकिन मैं आपको बता दूं मुझे ये 50 करोड़ की नेट कलेक्शन तक जाती दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन मान लेते हैं कि नाइट भाई साहब आवर्स बहुत तगड़े निकलते हैं और ये चली जाती है 50 करोड़ की नेट कलेक्शन पे। तो 50 करोड़ की नेट कलेक्शन अगर आती है तो ये ग्रॉस बनेगी 65 करोड़। ओवरसीज से 35 करोड़ अगर तो आता है तो गेम चेंजर 100 करोड़ क्रॉस करेगी। और ये मैं नंबर्स आपको बता रहा हूं ट्रेड के, और आपको पता है कि आजकल हर मूवी के ट्रेड और मेकर्स के नंबर्स में डिफरेंस आता है। मैं इतना बोल सकता हूं कि मेकर्स के नंबर्स 100 करोड़ प्लस डे वन के आने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि रेस्पॉन्स ओवरसीज का भी मैटर करता है। और अभी तक की जो रिपोर्ट्स हैं ओवरसीज में डे वन पे भाई अच्छी खासी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नॉर्थ अमेरिका से आने वाली है। तो अगर ऐसा होता है तो मेकर्स की तरफ से मैं डे वन पे 100 करोड़ का पोस्टर एक्सपेक्ट कर रहा हूं, अंटिल नाइट आवर्स में उस लेवल का रेस्पॉन्स नहीं मिलता। तेलुगु देख लो, मॉर्निंग 56% ऑक्यूपेंसी, आफ्टरनून 39 और इवनिंग में 50। अब अगर तो तेलुगु ऑक्यूपेंसी जो है नाइट आवर्स में, वो भाई साहब मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी जो कि 56 है उसको क्रॉस करके 60 या 70 की लाइन में आ जाती है तो इसे बोलेंगे तगड़ा रेस्पॉन्स। और ये मैं आपको कल मॉर्निंग वाली वीडियो में, डे 2 की एडवांस बुकिंग वाली वीडियो में आपको मैं जरूर बताऊंगा। तो अब आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि आप लोगों को क्या लगता है। अगर मैं अपना पर्सनल बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि ट्रेड के अकॉर्डिंग ये फिल्म आज डे वन पर 100 करोड़ क्रॉस कर पाएगी, लेकिन मेकर्स के अकॉर्डिंग 100 करोड़ का पोस्टर जरूर है। अब आप बोलोगे कि यार आप तो
150 करोड़ का पोस्टर भी बोल रहे थे। तो वो मैंने बोला था कि अगर मूवी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकली, थिएटर से पब्लिक निकले, पब्लिक चिल्ला रही हो कि इस मूवी को तो मिस भी नहीं किया जा सकता, ये वो, अगर जैसे अभी रिसेंट मार्को की रिव्यूज थे, पुष्पा 2 की रिव्यूज थे, पब्लिक थिएटर से निकल के पागल हुई पड़ी थी और पब्लिक बोल रही थी चिल्ला चिल्ला की मूवी देखो। तो यहां पर मैंने आपको पब्लिक का ही रिएक्शन बताया कि मिक्स है। कुछ ऑडियंस थिएटर से निकली कहती है कमाल हो गया, कुछ निकली कहती है यार मजा नहीं आया। तो भाई जब ऐसे मिक्स रिव्यूज आए तो फिर आपको समझ आ जाना चाहिए कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जितनी हम सोच रहे थे उतना तो नहीं आने वाला। ये तो बात होगी भाई सब किसकी, ऑफ कोर्स गेम चेंजर की। अब आते हैं फतेह पे। तो फतेह की आज हिंदी मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी आई 11%, आफ्टरनून 21% और इवनिंग 29% और ओवरऑल ऑक्यूपेंसी बनी है ये 20%। यानी कि हमारे क्राइटेरिया पर फतेह आज डे 1 पर इंप्लीमेंट हो रही है। हमारा क्राइटेरिया कि 20 to 25% या उससे ज्यादा तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अच्छी आती है। लेकिन ये मैं कहता हूं कि भाई दूसरे वीक तीसरे वीक से यहां पे डे 1 पे ये हाल है। और अगर मैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे आ जाऊं तो अभी तक 2 करोड़ की नेट कलेक्शन हो चुकी है। अगर इस फिल्म की टिकट प्राइस नॉर्मल होती तो ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अभी 4 करोड़ के आसपास होती। यानी कि अगर टिकट प्राइस नॉर्मल हो तो मेरे अकॉर्डिंग फतेह इंडिया से नेट कलेक्शन 5 to 6 करोड़ तक कर रही है। और अगर अभी नाइट आवर्स में तगड़ा रेस्पॉन्स निकल जाता है तो भाई लगभग आप कह सकते हो कि 3 to 4 करोड़ की नेट कलेक्शन। ओवरसीज से कैसा रेस्पॉन्स आता है फतेह का मुझे अभी नहीं पता, लेकिन मैं होप कर सकता हूं कि वर्ल्ड वाइड फतेह आज डे 1 में भाई ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 7 to 8 करोड़ कमाने वाली। अब देखो फतेह को लेकर ना मैं एक बात जरूर बोलूंगा, अब अगर तो 3 to 4 करोड़ की नेट कलेक्शन आती है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फतेह का बजट इतना बड़ा नहीं है। 25 से 30 करोड़ के बजट में ये फिल्म बनी है सॉरी 25 to 30 करोड़। तो 25 to 30 करोड़ भाई बिल्कुल इजीली पॉसिबल है। हाँ अगर आप देखो 99 रुपीज की टिकट ना होती तो अच्छी खासी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में आ जाना था। बट मैं होप करता हूं, होप क्या, मुझे ऐसा लगता है कि फतेह इजीली अपना बजट तो रिकवर कर लेगी। और भाई साहब सोनू सूद ने खुद इंटरव्यू में बोला, इंटरव्यू क्या खुद उन्होंने वीडियो बनाई और बोला कि भाई जो भी इस मूवी का प्रॉफिट होगा वो चैरिटी में जाएगा। लेकिन प्रॉफिट मुझे ये करती खैर दिखाई तो नहीं दे रही है, लेकिन लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। अब आप बोलोगे कि आपको क्यों करती दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि अभी 17 को इमरजेंसी ने रिलीज होना है, फिर उसके बाद स्काई फोर्स ने आना है, फिर 31 जनवरी को देवा ने आना है। मैं आपको इतना बता दूं देवा का अभी जो टीजर आया था उस टीजर को ही देकर पब्लिक ने पैसा बचा के रखा हुआ है कि हम अब देवा देखेंगे। तो लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि भाई फतेह और गेम चेंजर आपके अकॉर्डिंग डे 1 पे कितनी ओपनिंग लेने वाली है। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली थैंक्स फॉर वाचिंग। ராம் சரண் லைக் ரொம்ப குவைட்டாக வருவார், போவார், ரொம்ப அலட்டிக்க மாட்டார், வருவார் சொல்லுவோம். ஆனால் எடுக்கும்போது அவ்வளோ இம்பேக்டாக இருக்கும். லைக் வந்து அவர் என்ன மாதிரி ஆக்டர்னா இட்ஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் ஃபியூ திங்ஸ். லைக் ரொம்ப அமைதியாக பொலைட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், ஆனால் அவர் உள்ளுக்குள்ளே வந்து ஒரு 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 பாம் ஒன்று வெடிக்க தயாராக இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும். ஆனால் வெளில தெரியாது, அது காட்டிக்காத மாதிரியே இருப்பார். ஐ மீன் அந்த கேரக்டர்